मात्र 10 मिनट में बिजनेस करने का आसान तरीका, लाइफ चेंज मूवमेंट आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। बिजनेस क्या है? बिजनेस करने का आसान तरीका आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। अपने जैसे लोग बिजनेस करने से डरते हैं, क्यों? आज मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट भी बताऊंगा जो आपने पहले कभी सुने नहीं होंगे। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेस क्या है। किसी भी वस्तु या सेवा का क्रय विक्रय धन की प्राप्ति के लिए किया जाता है, बिजनेस कहलाता है। आसान भाषा में समझिए, जब किसी वस्तु को बेच दिया जाता है और बदले में पैसा ले लिया जाता है, इसमें आपका प्रॉफिट शामिल होता है, बिजनेस कहलाता है। ऐसे ही यदि आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप कस्टमर को सर्विस सेल करते हैं, बदले में उनसे पैसे लेते हैं जिसमें आपका प्रॉफिट शामिल होता है, वो भी बिजनेस कहलाता है। एग्जाम्पल से समझिए दोस्तों, प्रोडक्ट सेल कौन कौन करता है और सर्विस प्रोवाइड कौन कौन करता है। जैसे स्कूल क्या करता है? स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है। ये सर्विस सेल करता है, बदले में आपसे फीस ले लेता है जिसमें स्कूल का प्रॉफिट शामिल होता है। रेस्टोरेंट या होटल सर्विस और प्रोडक्ट दोनों ही सेल करते हैं। यदि आप होटल में खाना खाते हैं, यह एक प्रोडक्ट सेल हुआ। यदि आप एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए रूम रेंट पर ले लेते हैं, तो यह सर्विस प्रोवाइड हुआ। तो जो रेस्टोरेंट है या होटल है, वो प्रोडक्ट भी सेल करता है और सर्विस भी प्रोवाइड करता है। ऐसे ही फ्लिपकार्ट क्या करता है? फ्लिपकार्ट ट्रांसपोर्ट का काम करता है। मैन्युफैक्चरर से सामान को लेकर कस्टमर को होम डिलीवरी करता है। यह एक क्या करता है? सर्विस प्रोवाइड का काम करता है। ऐसे ही अमेज़न, उबर, स्विगी, जोमैटो और भी बहुत सारे हैं जैसे डेल, ये सभी के सभी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, एडवोकेट क्या करता है? एडवोकेट सिर्फ आपको सलाह देता है, किसी भी केस के बारे में सिर्फ सलाह देता है और उसके बदले में आपसे फीस चार्ज करता है, तो वो भी क्या करता है? सर्विस प्रोवाइड करता है। ऐसे ही दोस्तों, डॉक्टर क्या करता है? ये आप मुझे कमेंट में बताना कि डॉक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है या प्रोडक्ट सेल करता है। बिजनेस शुरू होता है प्रोडक्शन से और ख़त्म कहाँ पे होता है? कंज्यूमर के पास, कस्टमर के पास। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे शुगर मिल में चीनी का उत्पादन किया जाता है, उसके बाद चीनी थोक विक्रेता, फिर छोटे दुकानदार, इनके पास आ जाती है और लास्ट में कस्टमर तक पहुंचा दी जाती है। इस प्रोसेस में कितने लोगों को बिजनेस से प्रॉफिट हुआ? नंबर 1 मैन्युफैक्चरर, थोक विक्रेता, छोटे दुकानदार और उसके बाद फाइनल जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पे चला गया? ग्राहकों के पास कंजप्शन के लिए। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों, इंडस्ट्री, जहाँ चीनी बनाई जाती है या चीनी का उत्पादन किया जाता है रॉ मटेरियल से यानी गन्ने से, वह इंडस्ट्री कहलाती है जो प्रोडक्शन का काम करती है। रिमेनिंग एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्टेशन, सर्विस प्रोवाइड, ये सब कॉमर्स में आ जाते हैं। जैसे चीनी को मैन्युफैक्चरर से उठा के बाज़ारों तक पहुंचाना, ये सब ट्रांसपोर्टेशन और सर्विस के अंदर आ जाते हैं, जो बिजनेस का इम्पोर्टेंट पॉइंट है या बिजनेस का इम्पोर्टेंट पार्ट्स है।
दोस्तों, मैंने आपको बिजनेस सरल और आसान भाषा में समझा दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं कि बिजनेस क्यों करना चाहिए और बिजनेस के आसान तरीके क्या क्या हैं। पॉइंट नंबर 1, अनलिमिटेड मनी। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस से अनलिमिटेड मनी अर्न की जा सकती है। शर्त है आपको मेहनत करनी होगी। पॉइंट नंबर 2, सेल्फ कॉन्फिडेंस। बिजनेस को करने के लिए संघर्ष की नहीं, आत्मविश्वास की ज़रूरत होती है। अपने अंदर के सोए हुए क्रेजी इंसान को जगाओ और बिजनेस के लिए तैयार हो जाओ। रेडी फॉर बिजनेस। थर्ड पॉइंट, टाइम। आप अपने बिजनेस को सिर्फ और सिर्फ 2 साल दे दो। आपको किसी से पैसे उधार मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इतना पैसा कमा लोगे। कितने साल? सिर्फ 2 साल में। फोर्थ पॉइंट, फियर। हम डरते क्यों हैं बिजनेस करने से? इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम अपनी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। पॉइंट नंबर ए, जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पर सब नौकरी करते हैं, इसलिए हमें सलाह भी नौकरी की ही मिलती है, तो हम बिजनेस के बारे में सोचते ही नहीं। पॉइंट नंबर बी, हम सब बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि बड़े होकर किसी बैंक या ऑफिस में नौकरी करेंगे। हमारा दिमाग भी इसी तरह सोचता है। यही कारण है कि हम 70% से 80% जॉब करते हैं और बिजनेस करने का तो विचार हमारे दिमाग में होता ही नहीं। वह कभी बिजनेस करने की सोचते भी नहीं। फिफ्थ पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान से सुन लेना। लोगों की थिंकिंग क्या है? लोग सोचते हैं कि चलो बिजनेस करके देखते हैं। कोई बिजनेस 1 महीना करता है, कोई बिजनेस 6 महीने करता है और कोई 1 साल करके देखता है। दोस्तों, 1 महीना, 6 महीना या 1 साल में बिजनेस नहीं होता, बिजनेस बंद हो जाता है। आपको बिजनेस करने के लिए बिजनेस को 100% टाइम देना होगा। यदि आप बिजनेस को 100% टाइम देते हो तो बिजनेस भी बदले में आपको पैसा देगा। शर्त है आपको 100% एक्टिव होकर कंसिस्टेंसी से काम करना होगा। सिक्स्थ पॉइंट है इम्पोर्टेंस। आप अपने बिजनेस को कितना महत्व देते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको अर्जेंट कहीं जाना है माल की डिलीवरी के लिए और आपके सामने सेम डे कुछ और समस्याएं भी होती हैं, जैसे मौसम ख़राब हो गया या किसी फंक्शन में जाना है। आपको आपके पास एक दिन में कई सारे काम हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन से काम को अधिक महत्व देते हैं। यदि मैं आपके स्थान पर होता तो मैं बिजनेस के काम को अधिक महत्व देता। आप कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों कि अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते। सेवंथ पॉइंट, हैबिट। आपकी आदत ही आपके बिजनेस को ग्रो करती है। यदि आप लेट उठते हैं, यह एक गलत आदत है। आप अर्ली मॉर्निंग
खुद उठो। आपको कोई पुश करने वाला नहीं होना चाहिए। आपके अंदर ही पागलपन होना चाहिए बिजनेस को लेकर, क्योंकि बिजनेस आपसे शुरू होता है, बिजनेस से आप नहीं। अर्ली मॉर्निंग उठो, अपने फुल डे प्लान करो कि आपको कहाँ जाना है, किस पर्सन से मिलना है। उठो, जागो और भागो। यदि ये 3 चीज़ आप करते हैं तो आपका बिजनेस 100% ग्रो करेगा, ये मेरा वादा है। 8 पॉइंट पॉजिटिविटी। आप जितना अधिक पॉजिटिव रहोगे, आपका बिजनेस उतना ही आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा। आपका पॉजिटिव या नेगेटिव ही आपके बिजनेस को इफ़ेक्ट करेगा। आपके दिन शुरू होते ही कुछ पॉजिटिव व कुछ नेगेटिव लोग आपसे मिलते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना पॉजिटिव रहते हो और कितना नेगेटिव। याद रखना दोस्तों, आपका बिजनेस आपकी पॉजिटिविटी पर 100% निर्भर होता है। बी पॉजिटिव ऑलवेज and grow your business. Thanks for watching my video. Like, subscribe and press the bell icon.